अब होगी चुटकुलों की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें फटाफट सब्सक्राइब। कोई लड़की तो ऐसे कहती है कि मुझे रसोई नहीं आती, मेरी मॉम ने मुझे सिखाया ही नहीं। उससे पूछना चाहते हैं कि ये मुंह फैला कर लेना और बेड पर उछल उछाल कर करना, ये सब किसने सिखाया था? रूठे लोगों को हर बार मनाना ठीक नहीं, कभी कभी उन्हें कूट कर दिन में तारे दिखा देना सही रहता है। घर में जो सबसे छोटे होते हैं उनकी आधी जिंदगी तो दरवाजा खोलने, बंद करने, पानी पिलाने और रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़ने में ही निकल जाती है। शेर पकड़ने के 3 तरीका। पहला तरीका न्यूटन का तरीका। शेर को अपने करीब आने दो, जैसे ही वो तुम्हारे करीब आ जाए उसे पकड़ लो। आइंस्टाइन का तरीका। शेर का तब तक पीछा करो जब तक कि वो थक न जाए, जैसे ही वह थक जाए उसे पकड़ लो। पुलिस का तरीका। खरगोश को पकड़ो और उसे तब तक पीटते रहो जब तक कि वो स्वीकार न कर ले कि वही शेर है। पति सारी रात गायब रहने के बाद सुबह जब घर पहुंचा, पत्नी गुस्से में, सारी रात तो गायब थे, अब सुबह क्या करने आए हो? पति डार्लिंग, नाश्ता करने के लिए। पति सजनी, अपनी जुल्फों को जरा संवार भी लिया करो। पत्नी शर्माते हुए, आप भी ना। पति, माँ कसम, अगर अगली बार खाने में बाल आ गया तो सजनी से गजनी बना दूंगा। पति अपनी बीवी से परेशान होकर कोर्ट में तलाक लेने के लिए पहुंचा। जज, तलाक क्यों लेना चाहते हो? पति, मैं इससे खुश नहीं हूँ। बीवी, जज साहब, पूरा मोहल्ला खुश है, बस इसके ही इतने नखरे हैं। एक शराबी एक बार अपनी आंखें डोनेट करने गया। काउंटर क्लर्क शराबी से, कुछ कहना चाहते हो क्या? शराबी, हाँ, जिसको भी मेरे आंखें लगाओ उसे बता देना कि ये 2 पैक पीने के बाद ही खुलती हैं। आज 2 घंटे के रिसर्च के बाद हमने ये निष्कर्ष निकला है कि चाय में कितना भी चम्मच घूम लो, जब तक चीनी नहीं डालोगे वो मीठी नहीं होगी। पुरानी चैट संभाल कर रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खुद पढ़ोगे तो दिल टूटेगा और घर वाली पढ़ लेगी तो हड्डियां। आज वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं जिनको समाज सेवा के नाम पर मैंने जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर कोरोना वैक्सीन के टीके लगवाए थे। कुछ लोग जहाज में जा रहे थे, अचानक एक जिन आया और बोला, समंदर में कोई चीज फेंको, अगर मैंने ढूंढ लिया तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, और अगर ना ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम। जापानी ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया और उसे मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी, जिन उसे भी ढूंढ लिया और उसे मार दिया। पंजाबी ने भी कुछ फेंका, जिन ने बहुत ढूंढा, ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका, मैं हार गया। पंजाबी भाई बोला, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैंने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। अब बेटा घर चल, बहुत काम पड़ा है। दिन भर मर के कम करो, तब कोई नहीं देखता है। जैसे ही हाथों में मोबाइल पकड़ लो, एक से बढ़कर एक गालियां सुनने को मिलती है। घर वाले कहते हैं, बुरी संगत से दूर रहो, अब उन्हें ये कौन बताएं, भैया के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष तो हम ही हैं। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से पूछा, डियर, मैं तुम्हारे पिताजी से शादी की बात किस समय करूं? प्रेमिका ने कहा, जब कभी मेरे पिताजी के पैर में जूते ना हो। लड़की, सुनो। लड़का, सुनाओ जान। लड़की, कुछ जरूरी बात कहनी है। लड़का, तो कहो ना डार्लिंग। लड़की, सबके सामने कहने में शर्म आती है। लड़का, अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ सब अपने दोस्त ही तो हैं। लड़की, अच्छा कान पास लाओ, कान में बोलूंगी। लड़का, तुम लड़कियों के नखरे भी ना,
ठीक है, कान लड़की के मुंह के पास लाते हुए, अब बोलो जाने मन। लड़की, तुम्हारी पैंट पीछे से फटी है। एक आदमी लोन की किस्तें नहीं चुका पा रहा था। कुछ बैंक अधिकारी उसके घर पर आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे और कहने लगे, बाहर निकालो, आज तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी नहा रहा था। उसने बाथरूम की खिड़की से बाहर देखा। कुछ नागा साधु जा रहे थे। वो भी बिना कपड़ों के खिड़की से कूदकर साधुओं में शामिल हो गया। इतने में एक नागा साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हारी कितनी किस्तें बाकी हैं?